दबंग देश अखबार के प्रधान संपादक उमेश जैन ने हाल ही में इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री डंडोतिया से एक विशेष भेंटवार्ता की। इस बातचीत में साइबर अपराध और आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। नमस्कार, मैं उमेश जैन और आप देख रहे हैं दबंग देश। आज हम एडिशनल डीसीपी सर राजेश डंडोतिया सर के साथ हैं और हम आज जानेंगे साइबर क्राइम को लेकर क्या अवेयरनेस और क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। नमस्कार सर, स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। बताएं कि साइबर अवेयरनेस को लेकर क्या क्या महत्वपूर्ण कदम। देखिए, इंदौर क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट तीन तरीके से काम कर रही है साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। पहला तो ये है कि लगातार साइबर क्राइम अवेयरनेस के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। लोगों के बीच जाकर, जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग है वहाँ पर जाकर लोगों को अवेयर करना, पैम्पलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना, पोस्टर को चिपकाना सभी जगह और टेम्पलेट्स को बांटना। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में और धार्मिक स्थलों पर जहाँ जहाँ भीड़ है, पब्लिक गैदरिंग है, वहाँ पर जाकर लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि कम से कम मतलब वो जो अवेयर हों, जागरूक हो, जिससे उनके साथ फ्रॉड ना हो पाए। दूसरी हमारी अप्रोच है कि 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, उसमें जो पैसा ब्लॉक कराया जाता है उस पैसे को अधिक से अधिक ब्लॉक कराया जाए और माननीय न्यायालय के माध्यम से पैसा वापस दिलवाया जाए। तो 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से हम पैसा वापस दिलवाते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर 2024 में इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा 14 करोड़ 20 लाख रुपए वापस किए गए हैं। तीसरा हमारी जो थर्ड अप्रोच ये है कि किसी हम FIR रजिस्टर करके आरोपियों को पकड़ें। तो लगातार क्राइम ब्रांच में लगातार FIR रजिस्टर की जा रही है साइबर फ्रॉड के लिए और उसमें FIR रजिस्ट्रेशन में कई आरोपियों को हमारे द्वारा पकड़ा गया है, जिसमें डिजिटल अरेस्ट के आरोपी हैं, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के आरोपी हैं। तो लगभग 100 से अधिक आरोपी 1 जनवरी 2024 से लेकर अभी तक क्राइम ब्रांच के द्वारा पकड़े गए हैं, जिसमें अकेले डिजिटल अरेस्ट के ही 30 से ज़्यादा अपराधी पकड़े गए हैं। तो इस तरह से 3 तरीके से हम लोग इस अभियान को, इस कैंपेन को चला रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच जाकर उनको जागरूक करें। फिर अगर उनके साथ डैमेज हो जाता है तो 1930 का इस्तेमाल कैसे करना है उसके बारे में बताएं और फिर उसके बाद आरोपियों को पकड़कर और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करें। सर, हाल ही में आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है अवेयरनेस को लेकर, इसके लिए क्या प्लानिंग रही आपकी, कैसे क्या रहा? देखिए, लगातार लोगों को अवेयर किए जाने की एक मुहिम लगातार जारी है। पहले भी लगातार हमारे द्वारा ये कैंपेन चलाई जा रही है। 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक सेफ क्लिक अभियान चला था, उसमें भी लगातार कई लोगों को जागरूक किया गया था और मेरे द्वारा एक सेफ क्लिक विद आकाशवाणी एक अभियान चलाया गया था आकाशवाणी के साथ, क्योंकि यहाँ शहर में तो काफ़ी जागरूकता प्रोग्राम कैंपेनिंग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जानकारी का अभाव है, अवेयरनेस का अभाव है, जागरूकता का। तो ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा लगातार लोगों के जो सेफ क्लिक अभियान में लगातार लाइव रहकर 15 दिन लोगों के बीच लाइव रहकर उनके जो प्रश्नों को उत्तर दिए गए, उनको बताया गया किस तरह से साइबर फ्रॉड से बचना है और किस तरह से अगर फ्रॉड हो जाता है तो 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है, हमें कॉल करके अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। तो इस तरह से लगातार उनसे बातचीत की जा रही है और लाइव के जरिए तो उनके द्वारा जो मुझे सर्टिफिकेट दिया गया आकाशवाणी के द्वारा, उनके द्वारा बताया गया 1 करोड़ 25 लाख लोगों के द्वारा इसको सुना गया है आकाशवाणी के इस प्रोग्राम को, जो 1 फरवरी से 15 फरवरी तक चलाया गया था, सेफ क्लिक अभियान विद आकाशवाणी। तो लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं जागरूकता ही बचाव है। अगर व्यक्ति जागरूक रहेगा तभी अपना बचाव कर पाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब IP एड्रेस है जो लगातार एक टेंडेंसी बढ़ी है कि अब जो बाहर के जो क्रिमिनल्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम हो गया है, तो बाहर के जो क्रिमिनल्स हैं इसमें क्या करते हैं कि यहाँ के जो एजेंट होते हैं कमीशन के लालच में बाइनेंस ऐप के जरिए क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से और विदेशों में पैसा भेज रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से कन्वर्ट करके करेंसी को और बाहर पैसा भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लिए एक बड़ा चैलेंज है कि उस पैसे को रिकवर करना। तब फिर ऐसी स्थिति हम कोशिश करते हैं कि लगातार लोगों को जागरूक करें, जिससे उनके साथ ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो लगातार एक जागरूकता अभियान जारी रहेगा। सर, देखने में आ रहा है कि आप बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, करीब करीब लाखों स्टूडेंट्स को आपने अवेयरनेस प्रोग्राम प्रोवाइड करा दिया है। कई स्कूल कॉलेजेस में भी आपने लगातार ये अवेयरनेस प्रोग्राम फैला रहे हैं। फिर भी इसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि बाहर लगी रहती है भीड़ स्टूडेंट्स को लेकर कि हाँ कुछ ना कुछ उनके साथ फ्रॉड हो गया है या कुछ चैनल ID ब्लॉक हो गई है या हैक कर लिया गया है उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को। देखिए, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, और आप एक बड़े मास को अवेयरनेस करने का जिम्मा है, तो सभी को, चूँकि सभी तक रीच हो नहीं पाती, तो हम कोशिश करते हैं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या फिर FM के माध्यम से या फिर रेडियो चैनल्स के माध्यम से या फिर साइबर मेला कराया था हमारे द्वारा, साइबर मेला के माध्यम से हम लगातार अलग अलग एक्टिविटीज़ के द्वारा हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर किया जा सके, लेकिन एक मास को करना है। सर, ऐसे भी कुछ अकाउंट जो फ्रीज हो जाते हैं जिनका कोई ट्रांजेक्शन से लेना देना होता नहीं है। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि क्या होता है कि विक्टिम 1930 पर कंप्लेंट रजिस्टर करता है
और रजिस्टर्ड करने के बाद फिर वो जिन जिन अकाउंट में पैसा गया है तो वो सारे अकाउंट्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो कई बार ये देखने में आता है कि वो ऐसे अकाउंट्स भी ब्लॉक हो गए जिसमें किसी व्यक्ति ने कुछ परचेज किया है पर ऑनलाइन पैसा वो दिया है जो फ्रॉड में पैसा यूज हुआ है, तो अकाउंट टू अकाउंट जब वो जाता है तो वो भी ब्लॉक हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनके अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं और इनको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कहीं चेन्नई से ब्लॉक हुआ है, कहीं वेस्ट बंगाल से ब्लॉक हुआ है, कहीं असम से ब्लॉक हुआ है। इस संबंध में मेरे द्वारा जो फ्यूचर क्राइम समिट में भी ये मुद्दा उठाया गया था, दिल्ली में जब समिट थी, और कोशिश कर रहे हैं एक ड्राफ्ट पॉलिसी इसमें आ रही है। संभवतः इसमें इस तरह की प्रक्रिया आने वाली है कि इसमें बैंक अकाउंट को फ्रीज नहीं किया जाएगा बल्कि जितना अमाउंट गया है उसको लीन किया जाएगा, जिससे जो बेचारे इनोसेंट व्यक्ति हैं जो प्रताड़ित होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना उनका जो बिजनेस चल रहा है, जो उनका अकाउंट है, जो लाइफ चलती रहे, और केवल उतना अमाउंट लीन किया जाएगा जिससे लीन और इन्वेस्टिगेशन में आए हुए आधार पर उस लीन को हटाया जाएगा। तो आगे प्रक्रिया चल रही है। मेरे द्वारा इस प्रॉब्लम को उठाया गया है क्योंकि व्यक्ति बहुत परेशान होता है। तो जल्दी इसमें ड्राफ्टिंग चल रही है, बहुत जल्दी इसमें निर्णय, जल्दी इसमें कानून आने वाला है। सर, जैसे कोई व्यक्ति का अगर कुछ साइबर क्राइम हो जाता है, उसके साथ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट हो जाता है, हैक हो जाता है या कोई फ्रॉड हो जाता है, तो वो शिकायत कहाँ करें? देखिए, सबसे पहले अगर आपके साथ अगर फ्रॉड हो जाता है, सबसे पहले 1930 पर कंट्रोल करें, और मतलब 1930 पर कॉल करके उसमें अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, क्योंकि 1930 पर आप जैसे 10 बजे कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे तो अगले 15 से 20 मिनट में सारे अकाउंट होल्डर फ्री हो जाएंगे जिनमें पैसा गया है, तो पैसा वापस मिलने के चांसेज रहेंगे। तो पहला घंटा काफ़ी गोल्डन आवर रहता है, तो आप 1930 पर कॉल करें। नंबर 2, इसमें जो इस तरह के जैसे आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है, ऑलरेडी उनमें जो अकाउंट्स रहते हैं आपके इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी इसकी रिपोर्ट करें, फेसबुक पर रिपोर्ट करें। इसके अलावा आप www.cybercrime.gov.in इस पर आप इस तरह की सोशल मीडिया फ्रॉड होता है तो उस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा साइबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 7049124445, आप इस पर भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। इसके अलावा कोई अगर किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा हो, किसी युवती को अगर छात्रा को कोई परेशान कर रहा हो, तो 7049124444 वी केयर फॉर यू का नंबर है। आप यहाँ रीगल चौराहे क्राइम ब्रांच में आकर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। आप जागरूक रहें, अपने साथ हो रहे अपराध की रिपोर्ट करें। आप रिपोर्ट करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। तो कुल मिला के रिपोर्ट करना और जागरूक रहना ही आपका बचाव है। सर, देखने को मिलता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी फर्जी ऐपों का भी विज्ञापन आने लगता है। हाँ, देखिए, अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो टेलीग्राम हो, चाहे वो आपका ये फेसबुक हो, चाहे फिर आपका कोई इंस्टाग्राम हो, इन सब में क्या होता है कि इस तरह के सोशल मीडिया विज्ञापन चलते हैं कि मुनाफा कमाई 100% मुनाफे की गारंटी। तो कुछ ऐसी फिशिंग वेबसाइट होती हैं, कुछ ऐसी ऐप होती हैं, कुछ ऐसी फिशिंग लिंक होती हैं। तो कभी भी सोशल मीडिया में आए हुए विज्ञापनों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहिए। ऑफिशियल वेबसाइट के लिए HTTPS सिक्योर वेबसाइट पर जाना चाहिए, जिससे कि आपके साथ फ्रॉड ना हो पाए। जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ राजेश दंडोतिया सर मौजूद थे, जिन्होंने साइबर क्राइम को लेकर, साइबर अवेयरनेस को लेकर काफ़ी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, दमन देश को समय देने के लिए, जनता को समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।